हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। सुसुप्त रूप में उनको जगाना है, और उनको जगाने का एक ही साधन है सोना, दूसरा कोई साधन नहीं। अनुमान हमें हनुमान बनने नहीं देता है। हनुमान किसको कहते हैं? हथेली पर पहाड़ उठाने वाला, कितना बलशाली होगा वो। लेकिन अनुमान मुझे हनुमान बनने नहीं देता है। और माया का काम है अनुमान लगाना, और बाबा का काम है फेथ को बढ़ाना। माया अपना काम करती है हमेशा डाउट, डाउट माना आउट। फेथ है तो साथ है, डाउट है तो आउट है। वो हमेशा काम करते डाउट लाने का, बाबा हमेशा पालना देते फेथ को बढ़ाने का। तो हमें अपनी क्षमताओं पर कभी भी डाउट नहीं लाना है, समान में रहना है, और सोई हुई शक्तियों को जगाना है। कोई ना कोई टाइटल आत्मा के साथ बांध देना है। ये भट्टी में मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर करने वाला हूँ समान को। पहली बात। दूसरी बात, मनसा सेवा का साधन जमा करने के लिए आपका योग पावरफुल होना होगा, 8 घंटे के ऊपर होना होगा। तो मनसा सेवा के सपना देख सकते हैं, नहीं तो नहीं। बाबा बोलते कम से कम 8 घंटा आपका योग का चार्ट हो, कर सकते हैं, हो सकता है भाई 8 घंटा है जी। मैंने जीवन दिया उसको, उसका ही घर में रहती हूँ, सब कुछ वही मेरे लिए है। आजकल लड़के लड़कियों का प्यार होता है ना, सारा दिन मोबाइल पर रखे हो, 8 घंटा का 24 घंटा ही कब पड़ता है। अरे भगवान ने 24 घंटे का ही थोड़ा लंबा चाहिए था। वो सोचते हैं 31 दे देते घंटे। हाँ वही क्या 24 में पूरा और बढ़ा देते देख प्यार में। और भगवान के प्यार में हम 8 घंटा भी नहीं कर सकते। जिसको मैंने जीवन दिया, जो ही मेरा सब कुछ है, केवल लक्ष्य चाहिए और कुछ नहीं। लक्ष्य में दृढ़ता होगी तो 8 घंटा प्यार को कोई घंटे में बिना जाता है क्या? दिन रात वही मेरा सब कुछ है जी। निरंतर हो सकता है, प्यार हो करना है मुझे, लेकिन 8 घंटे के पीछे क्या राज है उसको थोड़ा समझना है। मैंने बहुत सोचा इस पर, बहुत मनन किया। हम सारे दिन भर में कितने काम करते हैं, कितने संकल्प करते हैं, सवेरे शाम तो थोड़ा योग करते हैं। 8 घंटे में जितना भी शक्तियां जमा करते हैं वो सारी हमें सेल्फ मेंटेनेंस के लिए लगती है। कितने संकल्प अपने लिए, बाबा की सेवा के लिए, इसके लिए उसके लिए करते हैं। और 8 घंटे के ऊपर योग जो होता है हमारा, तब जमा का खाता होना शुरू होता है। अब जमा का खाता मेरा होगा तभी तो मैं दान कर सकूंगा ना। मेरा जेब भी खाली है, मैं क्या दूंगा भाई? 100 रुपये कमाया मैंने, लेकिन पूरी पकौड़ा शाम को जाके होटल में पूरी पकौड़ा खा लिया, नहीं है। तो कहने का मतलब योग की स्थिति मुझे पावरफुल बनाना है। पहले इतनी सेवा में भागती रहती है, इतने करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जब योग में बैठने के लिए ऐसा लगता है पता नहीं कोई बांध के बिठा रहा है, पकड़ के बिठा रहा है, रुचि नहीं होती। जितनी रुचि सेवा में विस्तार में जाने की, उतनी एकांत प्रिय बनने में भी होनी जरूरी है। मुझे अपने सुंदर अनुभव योग के करने हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा है 2017 में, जितना मैं अनुभवी बनूंगा उतना ही मैं दूसरों को अनुभव करा सकूंगी। अब मेरे पास ही अनुभव नहीं तो मैं दूसरों को क्या कराऊंगा भाई? समझा? और अभी लहर क्या है? अनुभव की अथॉरिटी बनने का। ठीक है। तीसरी बात, मनसा सेवा का साधन जमा करने के लिए तीसरी बात आवश्यक है, फरिश्ता स्थिति को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना। चौथी बात है
पहले बात सोमान की, उसके बाद पवित्रता की बताया ना, फिर तीसरा योग की। एकाग्रता भी है। हाँ, योग में योग में करना। चौथी बात है मनसा सेवा करने के लिए परिस्था स्थिति को हमें बढ़ाना जरूरी है। शरीर के द्वारा आप फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ जाएंगे ना, फट से पकड़ लेगा, जाओ तुम अपने एरिया में, मेरे एरिया में कैसे है तुम? मन से कहीं भी जा सकते हैं। अरे परिस्था स्थिति के द्वारा सारे विश्व में किसी भी कोने में जा सकते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, जहां मर्जी जाओ, पूरा विश्व ही आपका है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद में इतनी सेवा बाबा ने फरिश्ता स्थिति के द्वारा की, कितने सारे बच्चे जन्म लिए, कितनी सेवा बढ़ती गई। तो मैं फरिश्ता स्थिति को निखारती जाऊंगी तो सारे विश्व के कोने में जाकर मैं बहुत आत्माओं की सेवा कर सकती हूँ, बहुत दुआएं जमा कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास वो साधन चाहिए। फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना, ये सब कुछ हम भट्टी में कराएंगे। ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता बने बिना देवता बन ही नहीं सकते। और पांचवी बात, मनसा सेवा का साधन जमा करने के लिए किसी एक भी आत्मा के प्रति मन में अशुभ भावना न हो, किसी एक के भी प्रति। 99 के प्रति शुभ है, एक के प्रति अशुभ है, नहीं चलेगा काम। क्योंकि जिसके प्रति अशुभ भावनाएं होती है, उसके प्रति हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं, ये लीकेज है। एक तरफ शक्तियां जमा कर रहे हैं और दूसरी तरफ लीकेज से शक्तियां जा रही, बैलेंस ही नहीं होता। गवर्नमेंट से पानी आ रहा है, नल छोड़ के खुला थोड़ा चले गए हम बाहर के, पानी टांके में ही जमा हुआ है, सारा चला गया भाई। तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना मुझे रखना है। कोई मेरी ग्लानि करता है, कोई मेरी इंसल्ट करता है, कुछ भी करे, मैंने शुभ भावना बदलना नहीं है। बड़े व्यक्ति की निशानी है दिल बड़ा करना, और बड़े व्यक्ति की निशानी है क्षमा करना, क्षमा भाव होना, रहम दिल होना, नहीं तो बड़ा नहीं। कोई गलती करता है छोटी मोटी, कोई बात नहीं, हम रहम दिल बने, क्षमा करें, उसकी आदि अनादि स्वरूप उसका देखेंगे ना, तो आपके मन में अशुभ भावना आ ही नहीं सकती। वर्तमान स्वरूप देखते हैं तो कुछ कमी दिखाई देती है, तो भावना बदल जाती है। हमें देखना ही नहीं ना, कमी किसमें नहीं, सब में है। एक भी व्यक्ति इसमें नहीं है संसार में जिसमें कमी नहीं, नहीं तो ब्रह्मा जी के पास बैठ जाता। हमें आदि अनादि स्वरूप देखना है या अंतिम स्वरूप देखना है, और सबके प्रति शुभ भावना रखना है। लेकिन व्यर्थ का जो है ना, उसको खत्म करना है। तो धीरे धीरे शक्तियों का स्टॉक बढ़ता जाएगा और मनसा सेवा में मुझे सफलता मिलेगी। ठीक है। अभी मनसा सेवा करने की 3 विधियां। एक बात हमें अच्छी तरह से समझना है, मनसा सेवा करना माना अपने जेब से एक कौड़ी खर्च नहीं करना है, माल इधर से लेना है बाबा से और इधर देना है, बस, और ये करना है, और कुछ नहीं करना। बाबा कहते मेरे बाजू में बैठो, मेरे से खजाने लो और अनेक आत्माओं को देते रहो, बस। ये देने का संस्कार आपको सतयुग में राजा महाराजा के सिंहासन पर ऑटोमेटिक बिठा देगा, मेन कौड़ी भाषा बन जाओगे। इसको कहते मनसा सेवा, बाबा से लेना, आत्माओं को देना। ठीक है ना? इसकी 3 विधियां हैं। पहली विधि, आत्मिक स्थिति में स्थित होना है और बाबा से कनेक्शन जोड़ना है। तो बाबा से शक्तियों का शावर मुझ आत्मा पर आ रहा है और मेरे द्वारा चारों ओर शक्तियों का वाइब्रेशन फैल रहे हैं प्रकृति पर, आत्माओं पर। जहां मेरे वाइब्रेशन जा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा उस पर प्रवाहित हो रही है, बहुत अच्छी सेवा हो रही है।
कहीं पर भी आप जाओ, ऑफिस में जाओ, किधर में जाओ, मिलने के लिए जाओ, पर्पसली ऐसा अनुभव करो कि बाबा से लाइट माइट मेरे पर आ रही है, मुझ आत्मा पर आ रही है और मेरे से चारों तरफ फैल रही है। अब देखना, देखने वाला व्यक्ति कहेगा, बहन जी आपकी तरफ तो इतना ऑरा दिखाई दे रहा था, इतनी लाइट दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि आपका गुप्त अभ्यास चल रहा है। बाबा से लाइट आप पर आ रही, आपसे लाइट चारों तरफ फैल रही है। दूसरी विधि है फरिश्ता स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना। ये तो निराकारी स्थिति के द्वारा और दूसरी फरिश्ता स्थिति के द्वारा। जहां मोड़ रहे हैं ना, एक तरफ शिव बाबा से शक्तियां मुझ पर आ रही है और मेरे द्वारा मुझ फरिश्ते पर आ रहे हैं और मेरे द्वारा विश्व की आत्माओं पर, लोग पर पड़ रही है। अनेक आत्माओं को शांति शक्ति मिल रही है, अनेक आत्माओं की दुआएं मुझे मिल रही है। और तीसरी विधि है परम धाम में बैठकर निराकारी स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना, विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना। जो अंतरराष्ट्रीय योग होता है ना, उस दिन हम करते हैं। परम धाम में बाबा के पास बैठ जाते हैं, बाबा जो ज्ञान सूर्य है उनसे सखास मुझ आत्मा पर पड़ रहा है, मेरे द्वारा सारे विश्व की आत्माओं पर, अनगिनत आत्माओं पर पड़ रहा है। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना। तीन विधियां हैं। जो भी हमें मौका मिलता है, इससे नहीं तो उससे, उससे नहीं तो उससे मनसा सेवा करते रहना है। क्योंकि टीचर को हर रोज निर्विघ्न सेवा केंद्र रखने के लिए हर रोज 3-4 प्रयोग करना है और रोज करना है। कौन सा? पहला प्रयोग, शिव बाबा के पास आप बैठी है, बाबा से सकाश ले रही है और आपकी सेवा केंद्र पर आप डाल रही है, सेवा केंद्र पर सकाश का फोकस मार रही है, आपका सेवा केंद्र को शक्तिशाली वाइब्रेशन मिल रहे हैं। ये प्रयोग आपको करना है। दूसरा प्रयोग, शिव बाबा से सकाश ले रहा है, जिस एरिया के लिए आप निमित्त है उस एरिया को शावर करना है। अनेक आत्माएं विचार आना चाहती है ब्रह्मा कुमारी पद, लेकिन उनको हिम्मत नहीं है, पता नहीं है सफेद वस्त्रधारी क्या इनके नियम है, कड़क है क्या, हिम्मत नहीं, उनको शक्ति दिखा देना है। तो वो जो अज्ञानी आत्मा है वो बाबा के पास आके प्रभु प्रसाद ले रहे हैं, उसके लिए उस एरिया को हमें शावर करना है। और तीसरा प्रयोग जो है, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं उनको सूक्ष्म वतन में इमर्ज करना है। इधर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में है, इधर सारा क्लास आपका है, बाबा से सकाश आप पर आ रहा है, आपसे सकाश उन पर जा रहा है। ऐसा स्टूडेंट्स को हर रोज प्रयोग करेगी तो एक भी स्टूडेंट आपके विरोधी नहीं बनेगा, सारे आपके इशारों पर चलेंगे। लेकिन आपको उनको सूक्ष्म पालना ये देना है। और चौथा प्रयोग, सारे विश्व में, बाबा से लेकर सारे विश्व को देना है। तो बेहद की सेवा करेंगे तो आपको शांति मिलेगी, खुशी होगी। मैं बेहद की सेवादारी हूँ, छोटे से स्थान की नहीं, खुशी होगी, आपकी कमाई भी होगी, दुआएं आपके पास जमा होगी, है ना। ये 3-4 प्रयोग आपको डेली करना है अगर सेवा केंद्रों पर। मनसा सेवा यज्ञ पर कोई भी विघ्न आता है, सेवा में कोई विघ्न आता है, उस विघ्न को हटाने के लिए मनसा सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। दीदी को पता है 1972 में दिल्ली में मेला था, अपने रामलीला मैदान पर मेला हो रहा था और मेला आधा पूरा हो गया और तुरंत गवर्नमेंट से मैसेज आता है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, ये इस मेले को हटा दो, यहाँ इस ग्राउंड पर हमें रशिया के प्रेसिडेंट का वेलकम सेरेमनी करना है, क्योंकि रशिया का प्रेसिडेंट उस समय भारत को गेहूं देता था, इसलिए उनका सेरेमनी करना था, इसको हटा दो, मेले को हटा दो। प्रकाश बड़ी दादी कहती इसको कैसे हटाएंगे, 700-800 लोग काम कर रहे हैं इस ग्राउंड पर। दादी ने कहा स्टॉप करो और सारे सेवा केंद्र पर मैसेज भेज दिया, सबको मनसा सेवा करना है
और जो भी सेवा केंद्र वहां थे उनको बोला सबको रात भर से प्रयोग की मनसा सेवा का करना है, गवर्नमेंट को दे सका। रात भर उन्होंने किया, जितने भी सेवा केंद्र दिल्ली में उन्होंने सेवा किया। और फिर उस समय क्या है, कुछ ना कुछ गुप्तचर उन्होंने भेजे, जाओ तो सही ग्राउंड पर क्या हुआ है। देखा उन्होंने दुर्गा देवी का मॉडल तो बना है, इसको तो नहीं हटा सकते। आधा मेला तैयार किया इन्होंने, जैसे उन्होंने फीडबैक कर दिया गुप्तचर लोगों ने, सीआईडी इंस्पेक्टर। दूसरे दिन हमें सवेरे मैसेज आता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है आप चलो अपना कारोबार चालू रखो, हम रशिया के प्रेसिडेंट का वेलकम सेरेमनी दूसरे ग्राउंड पर करें, है ना दीदी। गवर्नमेंट को, एक व्यक्ति नहीं, गवर्नमेंट को परिवर्तन करना, ये मनसा सेवा असंभव को संभव करने की ताकत उसमें। मैं अमेरिका के एम्बेसी में वीजा लेने के लिए गया, 16 में अमेरिका जाना था, वहां कुछ प्रोग्राम दादी ने बनाया था। मैं अभी वीजा लेने के लिए गया तो वो एक लेडीज थी वहां फिलीपींस की, वो मुझे प्रश्न पूछती जाए। मुझे लगा यार बाबा इसके दिमाग में बैठ जाओ, बुद्धि में बैठ जाओ, इसकी बुद्धि को ठीक है पासपोर्ट लिया। अरे दिव्य बुद्धि विधाता है वो क्या नहीं कर सकता है। प्रैक्टिकल बात बता, जापान में गया मैं, और वो बुलेट ट्रेन में मैं और दिल्ली की जो कौन है जापान की रजनी दीदी, मैं और एक डॉक्टर बहन, तीनों हम सफर कर रहे थे। तो टिकट निकाला, रिजर्वेशन का टिकट रजनी दीदी एक सेंटर के पहले, एक स्टेशन के पहले नीचे उतर के हमारा गलती से रिजर्वेशन टिकट ले लिए। टिकट था लेकिन रिजर्वेशन टिकट उसके पास चला गया। फिर हम जैसे जैसे टोक्यो की तरफ गए, दो टिकट चेकर लेडीज आ गई, आपको $150 भरना पड़ेगा। हम फुकट में बाबा की सेवा करें, हम फुकट में उसको $150 नहीं। जैसे हम टोक्यो पर उतरे स्टेशन पर, वहां हमने पुलिस पकड़ लिया, आपको वहां काउंटर पर जाना है। हमने ठीक है गए वहां। तो वो बहन अपनी जापानी भाषा में बात कर रही थी और मैं क्या करता था, इसकी बुद्धि को और कुछ। उसने टिकट देखा, टिकट ओके गो अहेड चलो। उसने अरे भगवान की सेवा कर रहे हैं, फुकट में देंगे। कहने का मतलब है बाबा, आप मन मना भोग की स्थिति में आएंगे तो आप अनेकों के मन को परिवर्तन कर सकते हैं, वो शक्ति उसमें नहीं है। किसी भी वीआईपी को बुलाना है मनसा सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। ओम शांति भवन 83 में उद्घाटन होने जा रहा था और सबने मीटिंग किया कि कोई बड़े व्यक्ति को बुलाना चाहिए। और फिर उदाहरण ले लिया कि भाई यूएनओ, अमेरिका में जो यूएनओ है उसका जनरल सेक्रेटरी रॉबर्ट मुलर है, उसको बुलाओ। तो जैसे उन्होंने फोन किया, उसने कहा साफ कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम नॉट एबल टू अटेंड योर कॉन्फ्रेंस। जानकी दादी बैठ गई कमरे में अपने और बाबा से सकाश उसको देनी नहीं, दूसरे दिन उसका मैसेज आता है, आई एम कमिंग टू अटेंड योर कॉन्फ्रेंस। और जैसे अहमदाबाद से कार से आ रहा था, आबू रोड में देख रहा था, यहाँ रोड पर गधा भी है, कुत्ता भी है, ऊंट भी है। भारत में तो सबको प्रणाम है, कितनी अच्छी खुश हो। 83 के बात है। कहने का मतलब है सेवा को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी वीआईपी को बुलाना है तो मनसा सेवा का प्रयोग हम कर सकते हैं। प्रकाश मणि दादी के साथ मैं 30 साल तक यज्ञ में रहा और मैंने देखा यज्ञ में बहुत कुछ समस्या आई, लेकिन दादी का एक ही स्लोगन पक्का था, करो तपस्या मिटे समस्या।
तपस्या करना माना बाबा को बीच में डालना और भगवान बीच में आएगा और समस्या नहीं मिटेगी, नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी हस्ती है वो। हमारे अपवित्र वाइब्रेशन से ही अपवित्र बने हैं, अब इनको पवित्र हम नहीं बनाना है, सतयुग में लाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मनसा के द्वारा तत्वों को दान करना है। शिव बाबा है, बाबा के पास, मैं बाबा के पास बैठी हूँ, बाबा से शक्तियाँ ले रही हूँ, सारे विश्व के गोले पर डाल रही हूँ। ऐसा आप कर सकते हैं, सकाल दे सकते हैं पांचों तत्वों का। और दूसरा तरीका, प्रकाश मणि दादी ने शरीर छोड़ा तो उस समय भोग में मैसेज आया कि कोई भी जो तत्व है वो तत्वों को देव या देवी के रूप में आप इमर्स कर सकते हैं। सूर्य देवता है, धरती माता है, तो बाबा से सकाश लेना है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में है, बाबा से सकाश लेना है और सूक्ष्म वतन में उस देवी धरती माता को, सूर्य देवता को, जिसको भी देना है उसको इमर्स करना है, बाबा से सकाश लेना। इस ऐसे तत्वों की भी सेवा कर सकते हैं, और तत्वों की सेवा करने से डायरेक्ट बाबा के दिल की दुआएं हमें मिलती है। ये होलसेल बिजनेस है, ये होलसेल सेवा बाकी है। और बाबा ऐसे योगी बच्चों को तलाश कर रहे हैं कि ये बेहद की सेवा में मुझे सहयोगी दें, सहयोगी बनाएं। इसमें कितनी कमाई करना चाहे कर सकते हो, इसमें कोई मॉडरेशन नहीं। अभी दूसरी बात, मनसा सेवा कभी भी कोई अकाले मृत्यु होती है, बड़ा अर्थक्वेक होता है, कोई बहुत बड़ी सुनामी आती है, उस समय आप मनसा सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। बात 1985 की है, मैक्सिको में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ, उसमें 1.5 लाख लोगों ने शरीर छोड़ा। उन दिनों में मोहिनी बहन, गुरुवार का दिन था, मोहिनी दीदी भोग लगा रही थी, और भोग में ओम शांति भवन के स्टेज पर बाबा ने ऐसा पावरफुल दर्दनाक सीन दिखाया जो देख नहीं सकते थे। एक तरफ जैसे बाबा ने, शिव बाबा ने एक तरफ पहाड़ों पर जिन्होंने शरीर छोड़ा 1.5 लाख लोगों ने, वो चिल्ला रहे थे, वी वांट पीस, वी वांट पावर, वी वांट पीस, वी वांट पावर। क्योंकि आप देखो जबरदस्ती उनका शरीर छीना गया, जबरदस्ती उनके रिलेटिव्स का दूर किया गया, जबरदस्ती उनकी प्रॉपर्टी छीनी गई। कितनी वो अशांत आत्माएं होगी आप सोच सकते हैं। और दूसरे पहाड़ी पर बाबा ने बच्चों को हिम्मत दी कि बाबा के बच्चों को हिम्मत किया, और बाबा ने कहा अपने लिए नहीं, लेकिन ऐसे अनटाइमली डेथ जो है, अकाले मृत्यु वाली आत्माओं को सका देना, ये आपकी फर्ज है, वो आपके भाई है। और ऐसे अकाले मृत्यु वाली आत्माओं का नंबर दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाएगा, बड़ी बड़ी घटनाएं होगी, आपको उनको शांति देना है। जाओ फरिश्ते की तरह, अमेरिका में दुर्घटना हुई, फरिश्ते बन के आप चले जाओ वहां, बाबा से सकाल देके वहां उड़ते रहो, उनको आत्माओं को शांति दो, शक्ति दो, मैं करो। तो ऐसी घटनाएं बहुत घटने वाली है, बाबा ने स्पष्ट कहा है। अकाले बड़े बड़े अकाले मृत्यु होने वाले हैं, नेचुरल कैलेमिटीज होने वाले हैं। तो उस समय हमें बहुत कमाई करने की चांस मिलेगा, लेकिन मेरे पास साधन अगर होगा तो ही मैं कर सकूंगा, या तो नहीं कर सकूंगा। और दूसरी बात, टीचर माना मनन चिंतन करने की कला उनके पास होना, सारे क्लास में उमंग उत्साह की लहर सदा बनाकर रखना, उसके लिए आवश्यकता है मनन चिंतन करना, नवीनता प्राप्त करना, नए नए आइडियाज को स्टूडेंट्स को देना। नहीं तो मुरली आई ऐसे कैसे पढ़ लिया और तोते अपने रॉबर्ट की तरह, तो वो सारे करते हैं। मेरी टीचर जो है ना बहुत होशियार है, बहुत मनन चिंतन करती है और नई नई आइडियाज हमें देती है, हमें पुरुषार्थ में बहुत उमंग होता है, बहुत मदद मिलती है हमारे टीचर ऐसी। तो मनन चिंतन करना हमारी हॉबी हो, क्योंकि न्यूनेस पाने का एक ही तरीका है, उस सागर से कोई ना कोई नई आइडिया, नया नया टचिंग, नए नए पॉइंट्स हमें मिलते हैं ज्ञान के सागर से, मनन चिंतन के द्वारा।
अच्छी टीचर माना सारे क्लास के स्टूडेंट्स को उमंग गुस्सा में हमेशा रखना, ना खुद ना चैन से बैठना, ना किसी को चैन से बैठना। क्योंकि मेरा भाग्य तो मुझे बनाना है, लेकिन मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी तो भाग्य बनाने की जिम्मेदारी मेरे पर है ना। न खुद चैन से बैठती है, ना स्टूडेंट्स को चैन से बैठने देती है। सेवा में